हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन भी बोलते हैं। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ गिराया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड जो पत्थर की थी जिससे हमने उसको गिराया है वो स्पीड आपको गिवन है, यानी उसको u से डिनोट करेंगे क्योंकि वो इनिशियल स्पीड है। तो कितनी वैल्यू है इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस स्टोन में एक्सेलरेशन कितनी हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ए की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर अभी देखिए जरा ध्यान से, आपने स्टोन को नीचे से ऊपर गिराया है तो उसकी स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी, तो इसीलिए एक्सेलरेशन जब भी यहां पर माइनस में आएगी। जब भी स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन कैसे आती है? नेगेटिव में। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वैसे भी देखिए यहां से भी क्लियर है, एक्सेलरेशन कह रहा है डाउनवर्ड है, वो पत्थर ऊपर गिराया गया है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से भी यहां माइनस साइन होगा। नाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। तो स्टोन कितनी हाइट यहां पर अटेन करने वाला है? हाइट यानी कि एक तरह से डिस्टेंस ही तो है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ये वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? तो टी की वैल्यू भी यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो भाई एक ऐसे क्वेश्चन में ना एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी चीज को ऊपर की तरफ गिराते हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ गिराएंगे, तो जब बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी ना, उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई भी चीज ऊपर जाने के बाद जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते वो रुक जाती है एक टाइम के लिए, फिर वापस नीचे आती है। तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 0 थी। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है एस की और टी की। अभी अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो मुझे लग रहा है कि मैं पहली इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं कहीं ना कहीं। ये देखिए, v पता है, u पता है, a पता है और t मुझे फाइंड करना है। तो चलिए मैंने इक्वेशन यूज की, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू यहां पर है 0, u की वैल्यू कितनी है? 5, एक्सेलरेशन है -10 और टाइम हमारे पास हमें फाइंड करना है। तो ये माइनस का जो 10t है वो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 10t इक्वल्स टू 5। तो जरा देखिए भाई t की वैल्यू कितनी आई? 5/10 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जरा ध्यान से देखिए, मुझे और क्या फाइंड आउट करना है, यहां s की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं s की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा अपना s, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, या ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जो आपको बेटर लगे आप वही फॉर्मूला यूज कीजिए। भाई मुझे ये फॉर्मूला अच्छा लगता है यहां पर। तो v की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? u की वैल्यू है आपको 5, तो मैंने यहां पर u की जगह पर क्या पुट किया? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है अभी? -10 है ना, तो a की जगह पर मैंने पुट किया -10, और डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है यानी हाइट। तो -5 का स्क्वायर -25, -2 इंटू 10 -20s,
अब ये माइनस से माइनस कैंसिल है और 25/20 ये हमारे पास s यानी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपने इसको डिवाइड करना है और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।